आज हम बात करेंगे दोस्तों कोविड-19 के बारे में, है ना दोस्तों। तो कोविड-19 क्या है और क्या इसकी वैक्सीन बन चुकी है या नहीं बनी है, किस स्टेज में चल रहा है इसका काम, ये सारी जानकारी हम आगे आने वाली स्लाइड में करेंगे ना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी बात चलती है कि कोविड-19 है क्या, है ना दोस्तों। कोविड-19 है क्या। अभी आपने कोविड-19 देखा हुआ, कोविड-19 लिखा हुआ, लेकिन आपको एक्चुअल में इसका नाम पता है क्या है, इसकी फुल फॉर्म पता है क्या है। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। CO का मतलब होता है कोरोना, और V जो होता है वो स्टैंड फॉर वायरस, एंड जो ID स्टैंड फॉर आइडेंटिफाइड मतलब कहाँ पर खोजी गई, और 19 मतलब जो ईयर का डोनेशन है, जो कि ये डोनेट करता है कि किस ईयर में इसकी खोज हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कोविड-19 एक्चुअल में क्या है, एक संक्रामक रोग है, पैंडेमिक डिजीज़ है, जिसकी खोज कहाँ हुई थी। इसकी खोज हुई थी वुहान में, जो कि चीन में है। और कब हुई थी, दिसंबर 2019 में इसकी खोज वुहान में हुई थी, जो कि हुबेई एक चीन का प्रांत है और जिसकी राजधानी वुहान है। जैसे कि हमारे अभी हम बात करें अपने देश की कंट्री की, अब अपने देश चलो, अपना राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, लखनऊ होती है। इसी प्रकार हुबेई एक चीन का प्रांत है, जिसकी राजधानी क्या है, वुहान है। वुहान में इसकी खोज हुई। तो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में प्रकोप शुरू होने से पहले यह नया वायरस और बीमारी अज्ञात थी। कोविड-19 अब तक एक महामारी कई देशों को प्रभावित करने के लिए वर्ल्ड वाइड लेवल पर काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है। ये आप सब लोगों को काफ़ी पता होगा, न्यूज़ चैनल्स में भी शो हो रहा है काफ़ी बहुत ज़्यादा दिनों से। चलिए तो आगे चलते हैं। अभी बात करते हैं कि इसका ओरिजिन। अभी लोगों को ये पता है कि भाई ये चाइना में मिला है, तो चाइना इसका ओरिजिन है। हाँ, मानते हैं चाइना ओरिजिन है, लेकिन फैला है वहाँ से। लेकिन असली ओरिजिन क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी पेंगोलिन और चमगादड़ से। तो पेंगोलिन क्या है, पेंगोलिन एक चाइना का जानवर है जो कि चाइना में रहता है, और चमगादड़ ऐसा सुना हुआ है एक्चुअल में। ये तो काफ़ी मतलब इसके बारे में कुछ सख्ती से नहीं पता है कि ये चमगादड़ से फैला हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि चाइनीज जो लोग हैं वो क्या करते थे, पेंगोलिन और चमगादड़ का सूप बनाकर पीते थे। तो उनसे क्या हुआ, उनमें कोरोना वायरस होता है, तो वो कोरोना वायरस मनुष्यों में फैल गया और इसकी रोकथाम नहीं हो पाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी वैक्सीन के बारे में, है ना दोस्तों। बहुत दिनों से चर्चा में चली आ रही कि इसकी वैक्सीन कब बनेगी, कब बन रही है कि नहीं बनी है, बन चुकी है कि नहीं बनी है। काफ़ी मिथ भी बने हुए हैं कि इसकी जो वैक्सीन है वो दुनिया में बन के मतलब तैयार हो चुकी है, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ दोस्तों। एक्चुअल में एक कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, एस्ट्राजेनेका, जो कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी के अंडर आती है। और तो उसने क्या हुआ है कि वह एक पहली ऐसी कंपनी है जो कि तीसरे फेज यानी तीसरे स्टेप में एंट्री कर चुकी है। तीसरा जो स्टेप होता है वो बहुत ही ये मतलब क्लिनिकल टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है, जिसमें क्या होता है कि ये माना जाता है कि मतलब ये तीसरा जो स्टेज है वो मतलब कोरोना वायरस या किसी भी डिजीज़ की वैक्सीन बनाने का सबसे लास्ट चरण होता है। इसी चरण में जो वैक्सीन या किसी दवा का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाती है, फिर इसकी जो वैक्सीन है वो मार्केट में बनकर आती है। तो एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है जो कि कहाँ की है, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश फार्मा कंपनी, उससे रिलेट कर दिया। अभी क्लिनिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं क्या है। तो ये इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी नए रोग या महामारी के लिए कोई टीका या दवा कितनी शुद्ध, सुरक्षित और असरकारक है। और ये क्लिनिक जो टेस्ट है किसी जीव जंतु या जानवरों में नहीं किया जाता। एक्चुअल में ये जो टेस्ट है वो कहाँ किया जाता है, मनुष्यों में किया जाता है। और इस टेस्ट की जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कितने होते हैं, 3 होते हैं। और एस्ट्राजेनेका एक ऐसी कंपनी है जो कि तीसरे चरण में सबसे पहले पहुँच चुकी है। अब बात कर ले रहे हैं इसके बारे में कि भारत में बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है कि भारत ने वैक्सीन बना ली है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में भारत ने वैक्सीन अभी तैयार नहीं की है, लेकिन इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है इंडिया में। लेकिन एक कंपनी है जो कि पुणे में स्थित है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
जिससे एस्ट्राजेनेका जो कि कहाँ की है, ब्रिटिश की कंपनी है, जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से टाई अप कर लिया है और इस साल के अंत तक 400 मिलियन डोज तैयार करने पर हामी भरी है। यानी कि क्या हुआ, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसने भारत के पुणे की कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसे टाई अप कर लिया है कि इस साल के अंत तक हम 400 मिलियन डोज बनाने के लिए कैसे न कैसे करके काम करेंगे, जिसमें भारत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यानी दुनिया की सबसे एडवांस कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में भी हो रहा है। इसके अलावा जो ये जो दवाई है, वैक्सीन है, इसका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, यूके, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड में भी चल रहा है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में और जान लेते हैं क्या क्या खास है इसमें। तो अभी बात करते हैं AZ1222 है कौन एक्चुअल में। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एस्ट्राजेनेका कंपनी है, इसका ये कोड है जो कि जो वैक्सीन बन के तैयार होगी उस पर मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा, AZ1222, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ब्रिटिश फार्मा कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। अब थोड़ा सा मैंने आपके लिए ये भी समझा कि भाई ये थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज हैं जो कि सबसे जल्दी काम कर रही हैं, इसके अलावा वो कौन कौन सी और डेवलपमेंट कर रही हैं वैक्सीन को। तो वो हैं, पहली कंपनी है फाइजर, दूसरी कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, तीसरी कंपनी आइनोवियो फार्मास्यूटिकल्स, जॉनसन एंड जॉनसन चौथी कंपनी, पांचवी कंपनी है नोवोवैक्स, छठवीं जो कंपनी है वो है सैनोफी, सातवीं कंपनी है हिट बायोलॉजिक्स, और आठवीं कंपनी है बायो एनटेक्स, और नौवीं जो कंपनी है वो कौन है, वैक्सार्ट, और 10वीं जो लास्ट है, एक्चुअली में है तो बहुत सारी, एटलीस्ट 15 कंपनियां काम कर रही हैं डेवलपमेंट करने के लिए वैक्सीन का, लेकिन 10वीं जो कंपनी है वो है VIR बायोटेक्नोलॉजी, है ना दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़, एक्चुअली मैं अपने लेक्चर के बारे में बात करूँ, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जानकारी थोड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना, है ना दोस्तों। थैंक यू।